जी, पहला सवाल जो हमें मौसूल हुआ, उनमें एक बहन का सवाल है सादकाबाद से कि मैंने अपने तमाम ज़ेवरात अपनी सास के पास रखवाए थे। एक झगड़ा हुआ तो मैंने कहा कि मुझे मेरे ज़ेवरात वापस कर दें, लेकिन उन्होंने हलफ उठाकर कहा कि मैंने तो ज़ेवरात पहले ही वापस कर दिए थे, अब मेरे पास बहू का कोई कीमती सामान नहीं है। मेरे लाखों के ज़ेवरात दबा लिए गए हैं और ख़ानदान के बड़े बुज़ुर्गों का कहना है कि हलफ पर जो बात हुई है, हम उस पर यकीन ना करके गुनाहगार नहीं होना चाहते। ऐसे में उन्होंने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया है। बराए मेहरबानी मेरी रहनुमाई फ़रमाएं कि क्या हलफ उठाने वाले पर यकीन ना करने वाले गुनाहगार होंगे या उन्हें हक़ का साथ देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि शरीयत ने जो तरीक़ाकार हमारे लिए वज़ा किया है कि जब भी कोई मामला करें तो उसको लिख लें। और ये मसाइल क्यों पैदा हुए कि जब हमने शरीयत को ना मद्देनज़र नहीं रखा। कर्ज़ का मामला हो, कोई लेन देन का मामला हो तो उसके अंदर लिखने का हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फ़क्तुबू। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी मामला हो तो उसको लिख लें। और उसूल भी ये याद रखें कि अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा, कि जो बय्यिना होता है, सबूत पेश करना, वो मुद्दई पर होता है कि जो दावा दायर करने वाला। अब चूँकि आपके पास अगर गवाह हो या बय्यिना हो, सबूत हो, तो फ़ैसला आपके हक़ में होगा। और अगर आपके पास गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो फिर जो आपकी सास हैं उनसे हलफ लिया जाएगा। और अगर आपको या ख़ानदान के बड़े जो लोग हैं उनको कराइन के साथ ये बात मालूम हो जाए कि ये आपकी सास झूठ बोल रही हैं, तो उन्हें फिर हलफ पे यकीन नहीं करना चाहिए। और ऐसे में कोई शरई कबाहत नहीं है, जिसके बारे में ये पता हो कि ये झूठी कसम खाने में कोई यार महसूस नहीं करता, तो फिर उसके हवाले से यकीन ना किया जाए। और आपके ज़ेवरात जो हैं वो आपके बड़े जो घर के बुज़ुर्ग हैं उनको वापस लेके देने चाहिए। कुछ बातें कराइन से भी मालूम हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा हम किसी को बात पूछ रहे होते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही होती है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, और ऐसी सूरत हाल के अंदर उनको खुदा का खौफ दिलाया जाए कि देखो आज ये दुनिया है, यहाँ पर तो मामला आसान है, लेकिन कल क़यामत के दिन जब हिसाब देना होगा तो वो बड़ा सख्त होगा। और याद रखें कि दुनिया के अंदर अगर किसी का हक मारा तो कल क़यामत के दिन ये चीज़ें तो हमारे पास मौजूद नहीं होंगी, ना मालो दौलत होगा, ना कोई भी ऐसी चीज़। तो हुज़ूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मफ़हूम है कि मेरी उम्मत का मुफ़लिस वो है कि जो क़यामत में बड़ी बड़ी नेकियां लेकर आएगा, लेकिन जब उसके लेनदार आएंगे जिनका हक दुनिया में मारा होगा, उसकी नेकियां, जो बंदा आया था बड़ी नेकियां लेकर, तो उसकी नेकियां दूसरे लोगों को दी जाएंगी। जब ये बिल्कुल आमाल से खाली हो जाएगा तो फिर दूसरों के गुनाह इस पर डाल के हिसाब बराबर किया जाएगा। तो डरें उस दिन से कि जिस दिन किसास दिलवाया जाएगा हर उस बकरी का भी कि जिसके सींग थे उसने बगैर सींगों वाली बकरी को मारा, तो कल क़यामत के दिन उसका भी हिसाब लिया जाएगा। तो उन्हें खुदा का खौफ दिलाएं। बहरहाल अगर झूठी कसम खा रही हैं तो फिर उन पर यकीन न किया जाए कि ये अलामात मुनाफिकीन में से है, और काम मुनाफिकों वाले हैं। हम इनको ये वाज़े तौर पर तो नहीं कह सकते कि मुनाफिक हैं, लेकिन अमल बहरहाल मुनाफिकीन वाला है। ये कैसे पता चलेगा कि सास सच बोल रही हैं या उनकी बहू सच बोल रही हैं? अगर वो माने ही ना सास तो फिर ताज़ीर की जा सकती है, उनको मारा पीटा जा सकता है मनवाने के लिए। देखें ये चीज़ें तो ना हम ख़ुद तो इन सज़ाओं को नाफिज नहीं कर सकते। बहरहाल अदालत में मुकदमा लेके जा सकती हैं। अदालत इसके हवाले से शरई फ़ैसला जो भी करे या जो भी कानूनी लाहा जो भी कानूनी तकाज़े हैं उनको पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम तो उन्हें खुदा का खौफ ही दिला सकते हैं कि अल्लाह का खौफ करें। और जब किसी के दिल में खौफ खुदा हो ना कारी साहब, तो फिर वो गुनाह नहीं करता। और अगर खौफ खुदा उठ जाए तो फिर जो मर्ज़ी करें। तो ये चीज़ है कि उन्हें खुदा का खौफ ही दिलवाया जाए। तो उम्मीद करते हैं हम कि वो दुनिया के अंदर ही अपना हिसाब बराबर कर लें। ठीक है।